आप सब जानते हैं कि मैं आपका सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा ऑल मीडिया का कि जिन्होंने इस करप्शन को बाहर लाने के लिए हमारी सहायता की हुई है। और 2013 से, जैसे कि आप जानते हैं कि 2013 से लेके अभी तक हम इस प्रोसेस के पीछे हैं, जिसमें हम जो है 3 बार इसमें एग्ज़ाम दे चुके हैं और 2 बार हम लोग जो है फिजिकल दे चुके हैं। लेकिन हर बार ये करप्शन की भेंट चढ़ता है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे करप्ट लोग हैं उन लोगों को कोई सज़ा नहीं दी जाती। 2020 में तो सभी की सभी यहाँ पे जो है हर एक सीमा लांघ दी गई। यहाँ पे 2020 में कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में रह चुका था, जैसे कि हमने हर बार बताया कि जिन लोगों के पास एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम पेपर पहले से पड़ा था। 19 सितंबर को रात को ही उन लोगों के पास पेपर पड़ा था और 20 सितंबर को वो लोग वहां पे बैठ के सिर्फ कंपटीशन उन लोगों में रह चुका था जो लोगों के पास पेपर था। तो उसके बाद हम लोग जो है जब बार बार चीखते रहे, 3 सालों से बताते रहे कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन हमारी बात कहीं पे भी सुनी नहीं जा रही थी। फिर हमने कैट में फर्स्ट टाइम जब हमने केस किया तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो हमारे पास उस समय इस तरह के हार्ड प्रूफ नहीं थे जिस तरह के हम आज बता पा रहे हैं। उस समय हमारे पास सिर्फ व्हाट्सअप प्रूफ थे। उन व्हाट्सअप प्रूफ के आधार पर जब हमने बात की तो उनकी तरफ से ये आया कि इन प्रूफ के आधार पे हम लोग जो है आपको फैसला नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे कोई कमेटी कोई फैसला देती है तो उसके आगे हम लोग फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। तो वहाँ से उस केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद हम बार बार संघर्ष करते हुए एलजी साहब से मिले। जब 2 बार एलजी साहब से मिलते हैं उसके बाद में हमारी एक कमेटी तो इनिशिएट होती है, लेकिन उस कमेटी का आज तक कोई अता ना पता है। 12 दिसंबर को वो कमेटी इनिशिएट कर दी जाती है, जिसका टाइम पीरियड था 12 जनवरी तक का। लेकिन आज 5 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रही थी। और उसके बावजूद हम 10 सालों से प्रदर्शन करने के बावजूद और अंतिम में इतना संघर्ष करने के बावजूद, इतने प्रूफ सामने लाने के बावजूद, देखिए आज जो है एक कमेटी तो इनिशिएट कर दी, लेकिन उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। उसके बाद हमने एक फैसला किया कि अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी बात नहीं सुनती है तो हम लोगों को रोड पे उतरना ही पड़ेगा। फिर हमने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है पिछले 29 दिनों से हम लोग रोडों पे बैठे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना एलजी प्रशासन की तरफ से कोई आ रहा था और ना ही जो है बीजेपी सरकार की तरफ से किसी ने पहल की। मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा ऑल सोशल एक्टिविस्ट का और साथ में जितने भी पॉलिटिशियन हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा ना रखते हुए एक मानवता का संदर्भ देते हुए उन्होंने बताया कि ये करप्शन के खिलाफ है, हम लोग आपके साथ हैं। इसी तरह से हम उम्मीद करते थे, हम भाजपा को भी कोई एक पार्टी के तौर से नहीं देखते थे। हम सिर्फ उनको, जो भाजपा में ऐसे नहीं है कि हर एक इंसान गलत है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि अगर अच्छा इंसान अगर मौन धारण करके रखेगा वो इस देश के लिए उससे ज्यादा भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारी एक ही बात है कि अगर भाजपा सिर्फ वादे करती है, हर समय इस चीज के लिए वादे करती है कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो पिछले 10 सालों से सबसे ज्यादा तो भाजपा ही यहां पे रही। अगर यहां पे एलजी साहब आए तो किसके कहने पे? भाजपा के कहने पे। आज अगर इनका कहना आता है, ये बार बार कहते हैं कि भाजपा जो है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, बात जो है हमारा वहां पे सुनवाई उस लेवल पे नहीं होगी, जो होगा वो ही करेंगे। अरे सर, जब हम दिखा रहे हैं, आप भी इस चीज को मानते हैं कि इसमें करप्शन है, तो फिर आप इस पे सामने क्यों नहीं आते? और देखिए, पिछले दिनों से जब हम बार बार प्रदर्शन करते रहे, यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हर एक सोशल एक्टिविस्ट का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों के कारण हम लोग जो है यहाँ पे स्टैंड ले पाए, लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इसलिए अभी लास्ट समय आपने देखा, नवरात्रे हम लोगों ने रोड पे बिता दिए। यहाँ पे अभी रमजान के दिन चल रहे थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले दिनों में हमारे हर एक भाई जो है यहाँ पे बेहोश होता रहा, हॉस्पिटलाइज होता रहा, घरों में जाते रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हमने एक फैसला लिया है कि हम जो है अपने भाइयों को, कश्मीर वालों को जो है ईद मनाने के लिए घर भेजेंगे। इसलिए हमने सिर्फ सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं थे। कल हम जब रविंदर राणा साहब से वहां पे मिलते हैं तो रविंदर राणा साहब की तरफ से एक आश्वासन दिया गया कि मेरे भाइयों, आप लोग घरों में जाइए, भाजपा आपके साथ एक प्रॉमिस करती है कि आने वाले दिनों में आपके साथ इंसाफ होगा, सिर्फ आप ईद मनाइए घर पे और आपको जल्दी गुड न्यूज मिलेगी इसमें। लेकिन उसके बावजूद देखिए, उन्होंने उसी समय वहां से आर.के. गोयल साहब को भी कॉल लगाई, उनसे भी बात की, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया। और इसी आश्वासन को लेते हुए मैं अपने भाइयों को यही कहना चाह रहा था कि आप लोग जो है, हमने तो नवरात्रे रोडों पे बिता दिए, लेकिन आप लोग जो है ईद अपने घरों में बताइए। ये सिर्फ 10 दिनों के लिए सस्पेंड की जा रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग जो है यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर हम 10 सालों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अगर आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब ये प्रदर्शन लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अभी तक चलता रहा, लेकिन आगे चलेगा इसकी गारंटी हम नहीं देते। अगर इसमें कुछ भी
उल्टा सीधा कहीं पे भी किसी प्रकार से भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिलता है, अगर कहीं पे कोई नुकसान होता है, अगर कहीं रोड जाम होते हैं, ये सब का जिम्मेवार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी और दूसरी तरफ भाजपा सरकार। हमारी एक ही मोतिबाना गुजारिश है, कृपया करके हमारे सबर के इस बात को मत तोड़िए, जल्द से जल्द जो है रिपोर्ट पेश करिए। हमने तो आपसे कुछ ना जॉब्स मांगी, ना किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कोई हमने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा, हमने तो सिर्फ एक ही चीज मांगी है कि इसमें करप्शन हुई, आप लोगों ने माना, इसलिए कमेटी गठित होती है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। अब हमारी एक ही डिमांड है कि हमें जो है जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें और इसलिए हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और